तो चलिए मेंसुरेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए सूटकेस विथ मेजर 80 सेंटीमीटर बाय 48 सेंटीमीटर बाय 24 सेंटीमीटर is to be covered with a tarpaulin cloth. How many meters of tarpaulin of width 96 centimeter is required to cover 100 such suitcase? अब हमें इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है? हमें इस क्वेश्चन में एक सूटकेस की लेंथ, ब्रेथ और हाइट बताई गई है और हर एक सूटकेस को टारपोलिन क्लॉथ से कवर किया जा रहा है। अब हमें यह फाइंड करना है कि टारपोलिन क्लॉथ की विड्थ जो है अगर 96 सेंटीमीटर है तो उसी टारपोलिन क्लॉथ का कितना लेंथ हमें लगेगा ताकि हम ऐसे ही 100 और सूटकेसेस कवर कर सके। मतलब एक सूटकेस है जिसकी लेंथ है 80 सेंटीमीटर्स और ब्रेथ है 48 सेंटीमीटर और हाइट है 24 सेंटीमीटर। अब हम इसको एक टारपोलिन क्लॉथ से कवर करेंगे जिसकी जो विड्थ है वो है 96 सेंटीमीटर्स। अब हमें ऐसे ही और 100 सूटकेसेस दिए गए हैं तो उन 100 सूटकेसेस को कवर करने के लिए जो टारपोलिन लगेगा उसकी जो लेंथ होगी वो कितनी होगी। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? अब जो 100 सूटकेसेस का टोटल सरफेस एरिया होगा वो असल में क्या होगा? असल में उन सबको तो हम टारपोलिन से कवर करेंगे, तो इसका मतलब ये है कि वो जो 100 सूटकेसेस का सरफेस एरिया होगा वो इज इक्वल्स टू इस टारपोलिन का एरिया होगा। इसका मतलब ये है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ 100 सूटकेस इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ टारपोलिन। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमने 100 सूटकेसेस का सरफेस एरिया निकाल दिया तो हमें टारपोलिन का एरिया मिल जाएगा जिससे हमें उसकी लेंथ भी मिल जाएगी क्योंकि हमें विड्थ तो दी गई है और जो एरिया होता है वो होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो इससे हमें लेंथ मिल जाएगी टारपोलिन की। तो इसी तरह हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले गिवन लिख लेंगे। डायमेंशन ऑफ सूटकेस इज इक्वल्स टू 80 सेंटीमीटर बाय 48 सेंटीमीटर बाय 24 सेंटीमीटर्स। अब फिर उसके बाद विड्थ ऑफ टारपोलिन क्लॉथ इज इक्वल्स टू 96 सेंटीमीटर्स। अब हमें फाइंड करने को क्या बोला गया है? हमें ये फाइंड करने को बोला गया है कि 100 सूटकेसेस के लिए कितना लेंथ टारपोलिन लगेगा। मतलब लेंथ ऑफ tarpaulin required to cover 100 suit cases
इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। अब मैंने कैसे बताया था इसका सोल्यूशन हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो हम एक सूटकेस का टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, फिर उसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि हमें 100 सूटकेसेस का सरफेस एरिया मिल जाए। फिर उसके बाद हम लेंथ फाइंड आउट करेंगे। वो हम कैसे करेंगे, एरिया ऑफ टारपोलिन जो होगा वो असल में टोटल सरफेस एरिया ऑफ 100 सूटकेसेस होगा। इसका मतलब ये है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ 100 सूटकेसेस बाय विड्थ ऑफ टारपोलिन इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ टारपोलिन। अब चलिए इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो पहले हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ 1 सूट केस निकालेंगे। वो कितना होगा, 2 इंटू LP प्लस BH प्लस HL विच इज इक्वल्स टू 2 इंटू हमारी लेंथ है 80 सेंटीमीटर इंटू ब्रेथ है हमारी 48 प्लस ब्रेथ हमारी 48 इंटू हाइट 24 प्लस हाइट 24 इंटू लेंथ 80 विच इज इक्वल्स टू 2 इंटू 80 इंटू 48 होता है 3840 प्लस 48 इंटू 24 48 इंटू 24 होता है 1152 प्लस 24 इंटू 80 24 इंटू 80 होता है 1920। अब इसको हम ऐड कर लेंगे 2 इंटू 3840 प्लस 1152 प्लस 1920 होता है 6912। अब 2 इंटू 6912 कितना होगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 1 कैरी 13,824 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम 100 सूटकेसेस का टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। तो TSA ऑफ 100 सूटकेस इज इक्वल्स टू 13824 cm स्क्वायर इंटू 100, मतलब 1382,400। (13,82,400) सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ टारपोलिन रिक्वायर्ड इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ 100 सूटकेसेस है, और एरिया ऑफ टारपोलिन इज ऑल्सो इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब एरिया ऑफ 100 सूटकेसेस इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ ऑफ टारपोलिन। अब हमें ब्रेथ तो दी गई है, वो है 96 सेंटीमीटर, तो और हमने 100 सूटकेसेस का टोटल सरफेस एरिया भी निकाल लिया है, तो अब हम लेंथ निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ टारपोलिन इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ 100 सूट केसेस। अब एरिया ऑफ टारपोलिन होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, और हमने एरिया ऑफ 100 सूटकेसेस निकाला है 13,82,400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें ब्रेथ ऑफ टारपोलिन कितनी दी गई है, वो हमें दी गई है 96 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 13,138,2,400
सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका मतलब होगा लेंथ इज इक्वल टू 1382400 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन 96 सेंटीमीटर्स। 12 8 जा 96, 12 1 जा 12, 12 1 जा 12, 12 5 जा 60, 12 2 जा 24 0 0। अब हम इसको 8 से काटेंगे। 8 1 जा 8, 8 1 जा 8 4 जा 32, 32 4 जा 32 0 0। तो हमारी लेंथ निकल गई 1440 सेंटी। तो हमारी लेंथ निकल गई 14400 सेंटीमीटर्स, या फिर लेंथ इज इक्वल्स टू 144 मीटर्स। अब आप मेरे को कमेंट्स में बताइए कि मैंने लेंथ की जो वैल्यू निकाली है वो मैंने सही निकाली है कि नहीं। हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि हमने इस क्वेश्चन में क्या किया। हमें इस क्वेश्चन में एक सूटकेस दिया गया था जिसकी लेंथ थी 80 सेंटीमीटर, ब्रेथ थी 48 सेंटीमीटर और हाइट थी 24 सेंटीमीटर। और फिर ये बोला गया उस सूटकेस को हमें टारपोलिन क्लॉथ से कवर करना है जिसकी जो विड्थ है वो है 96 सेंटीमीटर। अब ऐसे ही शॉर्ट सूटकेसेस के लिए हमें कितना लेंथ टारपोलिन चाहिए होगा, ये हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया था। तो हमने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे निकाला। पहले तो हमने 100 सूटकेसेस का टोटल सरफेस एरिया निकाला, फिर उस टोटल सरफेस एरिया को हमने टारपोलिन की विड्थ से डिवाइड कर दिया और फिर हमें टारपोलिन का लेंथ मिल गया। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया।